ओम शांति। संगम युग प्राप्तियों का युग, सचमुच प्राप्तियों का युग है। कल बाबा से आप लोग मिले तो बाबा ने क्या कहा कि ये हमारी प्रथम रचना है, ये सृष्टि के आदि रचना है। बाबा यही कहा ना, प्रथम रचना सृष्टि के। ये बैठे हुए हैं लोगों को अगर पता लग जाए तो क्या होगा? भीड़ लग जाएगी दर्शन करने के लिए। मंदिरों में तो आपकी मूर्ति के दर्शन करते ही करते हैं, चैतन्य में भी वो दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाएगी। तो ये हमको कल बाबा ने टाइटल दिया, नशा चढ़ाया, शौमान में लिया। क्या ये शौमान हमारे को घड़ी घड़ी सामने आ रहा है? सोचें, हम सृष्टि के आदि रचना हैं, भगवान ने रचा है। कहां? खाली भारत से नहीं, पांचों द्वीपों से रचा है। यही बोला ना? या खाली भारत से चुना है? पांचों द्वीपों से चुना है, पांचों खंडों से चुना है, सारे विश्व से चुना है और चुन करके यहां इकट्ठा किया है। तो इतनी नशा है, इतनी खुशी है, इतनी उमंग है कि वाह, मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं कितना पदम भाग्यशाली आत्मा हूं कि भगवान ने मुझे अपने हस्तों से चुना है और विश्व की प्रथम रचना हमको बनाया है। सोचें, क्या उसको और विश्व में, भारत में कोई व्यक्ति नहीं मिला? बहुत बड़े बड़े यहाँ महात्माएं हैं, शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, बहुत बहुत साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, बहुत बहुत धनी लोग हैं जिनको भगवान चुने और विश्व की नई रचना उनको बनाए। लेकिन नहीं, हम साधारण बाबा के बच्चे जो बैठे हैं, हम कौन हैं? हम पूर्वज हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पूर्वज हो। कल के मुरली याद करिए। तो पूर्वजों को बाबा ने चुना है, तो हम कितना महान हैं? नशा है? या हम गरीब हैं, हम साधारण हैं, हम बीमार हैं, हम ये हैं? नहीं, किसके बच्चे हैं? किसने चुना है? कौन पहचाना है? दुनिया वाले नहीं पहचाने हैं, भगवान हमको पहचान लिया। आज हमारी पीछे माताएं बैठी है, बूढ़ी बुजुर्ग, जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनको भाषा नहीं आती है, हिंदी नहीं जानते हैं, मड़वारी में सारा दिन बात करते हैं, अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, गांव की भाषा में बात करते हैं, और बाबा ने उनको गांव से चुन करके विश्व की पहली रचना बना दिया। क्या बनाया? ये पूर्वज हैं। तो क्या बाबा के लिए हम लोगों को रहम आता है कि बाबा हमारे ऊपर रहम किया है, तो उसके ऊपर हम कितना दिल से शुक्रिया अदा करें? जितना शुक्रिया अदा करें, जितना उनको थैंक्स दें कम है, जितना उनसे बातें करें कम है, जितना रू रिहान करें कम है, जितना उनको याद करें कम है। एक छोटी सी, पूरे कल्प में देखिए, संगम कितना है, कितना छोटा है। उस संगम समय में परमात्मा आया है और किसी युग में नहीं आया है। सतयुग में बाबा नहीं आए,
सतयुग स्थापना करके हम बच्चों को कौड़ी से हीरे बना करके भेज दिया। कौड़ी से हीरे कहां बनाया? त्रेता में, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, कलयुग के अंत में संगम पर। जो हम आदि देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता थे, सीढ़ी उतरते 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 साधारण बन गए। बाबा ने इन करोड़ों आत्माओं में से चुन करके, चुना होगा ना, या ऐसे ही झुंड के झुंड बुला लिया? नहीं, एक एक को चुना है। कोई गांव से, कोई शहर से, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, एक एक को चुना है। और चुन करके कहां चुना? इस संगम पर। तो इस संगम का कितना महत्व है कि इस छोटी सी युग में हम तो द्वापर से भगवान को याद करते आए हैं, पुकारते आए हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, सब जगह। लेकिन द्वापर में नहीं आया। कलयुग स्टार्ट हुआ तभी भी पुकारा, तभी भी नहीं आया। कलयुग के अंत के समय में छोटा सा संगम में बाबा आया हुआ है। जब भगवान आया है और हमको चुना है, हमको अपना बनाया है, तो हमको कितना नशा होनी चाहिए, कितना खुशी होनी चाहिए, कितनी गौरव अपने आप में होनी चाहिए। इतना नशा खुशी है। जिनको नहीं मिला है उनको खुशी है। आज कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई महात्मा जी आए तो उनका चलने का ढंग देखिए, कितना नशे में चल रहे हैं। हमको भगवान ने चुना है, भगवान ने अपना बनाया है, और हमको नशा ही नहीं है। हमको बाबा अपनी हर प्रकार की खजानों से संवार रहा है। उनको खजाना नहीं मिला है, शांति की, पवित्रता की, सुख की खजाना उनको नहीं मिला है, गुणों का खजाना उनको नहीं मिला है। खजाना बाबा किसको बांट रहा है? हम बच्चों को बांट रहा है ना। सुबह से लेकर के रात तक बच्चे कभी भी आओ, खुला है दरवाजा। ऐसा नहीं कि केवल दरवाजा बाबा का सुबह ही खुलता है, शाम को नहीं, दोपहर को नहीं, 24 घंटा खुला रहता है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का है, इसकी लिमिटेशन है, इसको रेस्ट भी चाहिए। अभी इस चोले को छोड़ करके बाबा, शिव बाबा के साथ रात दिन हम बच्चों की सेवा में लगा हुआ है। अब उनको नींद करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई रात नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई अमृत वेला नहीं है। जब बच्चे जाएं उसी समय उनको भरपूर कर देता है। होता है या नहीं होता है? भाग्य बनाने का युग, भाग्य बनाने का समय कौन सा है? संगम का समय है। देवता बनने का युग कौन है? संगम का समय है। बाबा आकर के देवता संगम पर बनाता है। द्वापर में नहीं बनाया, त्रेता में नहीं बनाया, सतयुग में नहीं बनाया। सतयुग में तो हमारा प्रारब्ध है, वहां देवता हमको नहीं बना रहा है। देवता यहां बनाया। क्यों बनाया? कि हम कौड़ी तुल्य हो गए थे। कहां हीरे तुल्य थे, कहां कौड़ी तुल्य हो गए, कौड़ी के समान हो गए। बाबा एक एक रत्नों को श्रृंगार रहा है। कहां? तो ये भाग्य हमको संगम पर मिला है। तो हम लोगों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, कितनी अंदर में बाबा को था, दादियों को है,
बाबा 93 इयर्स के एज में मुरली चलाते थे, श्री कृष्ण के पिक्चर तस्वीर देखते थे, खगियां मारते थे, कल हम जाकर के ऐसा बनने वाले हैं, ऐसा बनने वाले हैं, ऐसा बनने वाले हैं। खुशी थी। हम बच्चों को बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देवता बनने वाले हो, कहा है कि नहीं कहा है? या दादियों को कहा है कि खाली दादियां देवता बनेगी, हम आप लोग देवता नहीं बनेंगे? कल के मुरली में क्या था? लास्ट बच्चा भी देवता बनेगा। तो हम तो कितने वर्षों से योग का अभ्यास कर रहे हैं, बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा को हम सेवा में लगे हुए हैं, तो हम देवता नहीं बनेंगे? हम देवता बनने वाले हैं, 100% निश्चय है, विश्वास है हमको। तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। हम अपने आप से पूछें, इतनी खुशी है, इतना उमंग है, तो इसलिए केवल संगम का, इतना छोटा संगम पर बाबा आकर के हम बच्चों को क्या से क्या बना रहा है। आज भक्ति मार्ग में देखा, बड़े बड़े गुरु अपने शिष्यों को ऊंचा स्थान दे दिया, उनको आशीर्वाद दे दिया। शंकराचार्य जब घर से निकले, छोटा सा बच्चा अपने गुरु के पास गए, गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको चमत्कारी हो गई। एक जन्म के लिए बाबा हमको देवता बना रहा है। जब मनुष्य इतना कर सकता है तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता है? सोचो, मनुष्य एक अपने शिष्य को इतना ऊंचा उठा सकता है, वो भी एक जन्म के लिए। हर युग में वो नहीं आएंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे, बाबा हमको देवता बना रहा है, तो केवल सतयुग में एक ही जन्म के लिए बना रहा है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म हम लेंगे। 21 जन्मों के लिए हमको धन्य धान संपन्न, सब गुणों से, सब चीजों से बाबा संपन्न बना रहा है। कहाँ? ये छोटा सा संगम में। तो छोटा सा संगम कितना महत्वपूर्ण है, इसका महत्व समझ करके हम लोग चलते हैं? सोचो। या सोचते हैं कि 100 साल संगम का है, संगम बाबा ने कहा कि 100 साल संगम का है, तो 80 साल 82 साल पूरा हुआ, अभी भी 18-20 साल तो पड़ा है ना, कर लेंगे। कल बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे भी बातें करते हैं, बाबा अंत के समय हम संपन्न बन जाएंगे। नहीं, बाबा ने कहा बहुत सालों का, बहुत समय का अभ्यास होगा तो संपन्न बनेंगे। बहुत वर्षों का अभ्यास चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना का अभ्यास से हम संपन्न नहीं बनेंगे। जितना लंबा समय का अभ्यास होगा, उतना लंबा समय तक हम सतयुग त्रेता में राजा बनेंगे। तो इसलिए इस संगम की बलिहारी है, संगम की बहुत बड़ी ये है, देन है। तो हम लोगों को इस संगम में कुछ नहीं देखना है, इस आंखों से कुछ नहीं करना है, कोई संकल्प नहीं चलानी है। इधर उधर की बातें, इधर उधर की न्यूज, कुछ हमको क्या लेना है? जो होना है वही हो रहा है, नथिंग न्यू। तो फिर हम कौन सी न्यूज के ये करें? नहीं, हम इतनी तपस्या करें कि जो समाज में समस्या है, जो विकृतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, वो समाप्त हो जाए। बाबा ने हम लोगों को इसीलिए चुना है ना, सतयुग स्थापन कर रहा है,
सतयुग में जाएंगे तो हम देवता बनेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन देवता कहां, दैवी गुण कहां धारण करेंगे? कलयुग में ये संगम पर ही धारण करेंगे ना। सतयुग में तो धारणा नहीं होगी। सतयुग में तो बना बनाया ड्रेस हमको धारण करना है। लेकिन आज इस संगम पर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो बाबा हमको ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, कौड़ी से हीरे बना रहा है। हमको इतनी लगन है कि हम इतना हमारे अंदर उमंग हो, खुशी हो, लहर हो, समय की महत्व हो कि नहीं, हमारा एक एक सेकेंड इस संगम का वैल्यू कितना है। बाबा ने मुरलियों में कई बार बताया है कि बच्चे एक सेकेंड वर्षों के बराबर है। ये नहीं सोचो कि हमारा एक सेकेंड 5 सेकेंड आधा घंटा ही खराब हुआ है ना, आधा घंटा ही हम एक अलबेलेपन में रहे हैं ना। बाबा ने कहा कि आधा घंटा नहीं है। संगम में हमारी समय की कीमत एक सेकेंड वर्षों के बराबर है। अब हम सब सोचें कि कितना समय हम व्यर्थ गंवाते हैं, कितना समय हम सफल करते हैं। अपने आप से पूछे, इस संगम के समय में इतना इसका महत्व है, तो क्या हम इतना महत्व समझ करके सफल कर रहे हैं? चुन करके बाबा ने हम बच्चों को कहाँ लाया, कितना बेहद के परिवार में लाया। इतना बेहद का परिवार संगम के सिवा और किसी युग में नहीं मिलेगा। सतयुग में 20,000 का परिवार मिलेगा क्या? 2-4 लोग एक परिवार में होंगे। हम कितने बड़े परिवार में बैठे हैं। ये परिवार, ब्राह्मण परिवार संगम पर ही मिलता है। ये सारा ब्राह्मण परिवार कहाँ मिलता है? और किसी युग में नहीं मिलता है। ब्रह्मा भोजन, सतयुग में 36 प्रकार का भोजन मिलेगा देवताओं को, लेकिन देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। तो ब्रह्मा भोजन कहां बाबा खिला रहा है? कौन से युग में खिला रहा है? द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में? नहीं, संगम पर बाबा आकर के लंगर रचा है। बेहद का भोलानाथ का भंडारा रचा है। उस भंडारे में, बाबा का भंडारे से ब्रह्मा भोजन तैयार होता है और भोग लगता है। एक ही छोटा सा युग है जो डायरेक्ट भगवान को भोग लगता है। द्वापर कलयुग में हम मूर्तियों को भोग लगाते आए हैं, मंदिर मस्जिदों में भोग लगाते आए हैं। ये की संगम का समय है कि भगवान भोग स्वीकार यही करता है। तो कितना बड़ा इसका महत्व है। अगर ब्रह्मा भोजन हम स्वीकार करते हैं, हम लोग स्वीकार करके आए हैं, तो कितना बड़ा महत्व है। जो देवताएं तरसते हैं उनको नहीं मिलता है। 36 प्रकार का भोजन इस ब्रह्मा भोजन के आगे फीका है। वो ब्रह्मा भोजन हम 3 टाइम स्वीकार करते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं। कितना हम धन्य धन्य हैं। क्या यही ब्रह्मा भोजन मिलता है, सेंटरों पर नहीं मिलेगा? क्या सेंटर पर चलो रोज ब्रह्मा भोजन नहीं होता है? क्या आप अपने घर में बाबा को याद करके, बाबा को साथ रह करके भोजन बनाएंगे और भोजन बना करके भोग लगाएंगे और तब वो ब्रह्मा भोजन नहीं होगा? वो भी ब्रह्मा भोजन है। घर में भी
बहुत प्यार से बाबा को याद करके भोजन बनाएं, सब्जी काटें, बाबा को बहुत प्यार से भोजन स्वीकार कराएं, एक कटोरी में, एक छोटी थाली में सब कुछ रख करके बाबा को भोग लगाएं। और देखिए बाबा कहता है ना कि ये हर परिवार आश्रम हो, हर परिवार क्या बने, शांति कुंड बने। कैसे बनेगा? इसी व्यवहार से बनेगा ना। संगम पर ही बाबा बनाया ना। कहां बनाया? तपस्या का कुंड कहां बनाया? आज एक महात्मा है, जंगल में बैठा है, घर से रूस करके गया है, झगड़ा हुई या कुछ भी हुआ, नाराज होकर के जंगल में गया और हठ से वो तपस्या कर रहा है। भगवान को पता नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, और वो तपस्या में लीन है, भगवान को याद कर रहा है, चाहे किसी भी रूप से। उसका कुटिया का, उसका आश्रम का वातावरण कितना शांत हो जाता है। हिंसक प्राणी भी उसके आश्रम में आकर के हिंसा भूल जाते हैं। क्या बाबा के चुने हुए रतन, जिनको बाबा ने चुना है, कल की मुरली याद कीजिए, क्या वो घर में अपने बैठ करके तपस्या करेंगे तो घर का वातावरण शांत नहीं होगा? एक भगवान के नाम लेकर के एक व्यक्ति जंगल में कुटिया बना करके शांति स्थापन कर सकता है, तो ये परमात्मा के बच्चे अगर अपने घर में तपस्या करेंगे या जहां भी तपस्या करेंगे, ऑफिस में तपस्या करेंगे या जहां भी रहते हैं वहां तपस्या करेंगे, तो क्या उस जगह का वातावरण शांत नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा? खाली बाबा के यहाँ कमरे में जाइए या माउंट आबू में जाइए, वहां ही पावरफुल वातावरण तो है ही है, क्योंकि बाबा ने तपस्या वहां किया है। हम बाबा के बच्चे भी कर रहे हैं। दादी के कमरे में चले जाइए, वहां कितना पावरफुल वाइब्रेशन है। वो तो दादी का अपना रूम है, शक्ति भवन है, लेकिन नहीं, तपस्या करके उस स्थान को भी दादी ने बाबा का कमरा बना दिया। मेडिटेशन जैसा, मेडिटेशन रूम जैसा अपना कुटिया बना दिया, आश्रम बना दिया, घर बना दिया, रहने का स्थान बना दिया। कितना पावरफुल है। दादी यहाँ शक्ति भवन में, गुलजार दादी यहाँ रहती थी। हम लोग शाम के समय उनके पास योग करने जाते थे। जाते एकदम अशरीरी हो जाते थे, इतना पावरफुल दादी का वो स्थान है। कहने का मतलब कि दादी हमेशा योग करती हैं, तो केवल बाबा दादियों का ही स्थान पावरफुल बनाना चाहता है या बनाया है? बाबा की आस है कि कल का बच्चा बाबा को कहा बाबा, पहचाना बाबा, कहा बाबा, तो उस जहां वो बच्चा खड़ा है, बैठा है, वो स्थान भी पावरफुल हो। अंत के पूर्वज यहाँ, ये सभी पूर्वज बैठे हैं। अंत के समय विनाश होगा, सारे माउंट आबू तो नहीं आएंगे, सारे लोग सेंटर पर तो नहीं पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? आपके पास पहुंचेंगे। बहन हमको शांति दे दो, हमको दृष्टि दे दो, अपने घर का जल पिला दो, मैं बहुत अशांत हूं। वो समय आएगा या नहीं आएगा? पूर्वज हैं तो पूर्वजों का काम क्या है? दुखी आत्माओं को संभाल करना, दुखी आत्माओं को दुख दर्दों से मिटाना। कब मिटाएंगे? सतयुग में देवता बनेंगे तो मिटाएंगे। वहां तो कोई दुखी नहीं होगा। कोई दुखी होगा? कोई किसी के घर आएगा मांगने के लिए कि मैं दुखी हूं, मेरे को शांति दो? सब धन्य धान शांति से संपन्न होंगे। इस संगम पर हम सबको बहुत बड़ी बाबा ने जवाबदारी दिया है। अपने अपने घर को आश्रम बनाओ। आश्रम माला टांग देने से तो नहीं बनेगा, अगरबत्ती जला देने से तो नहीं बनेगा। वातावरण
खुशबूदार हो जाएगा, अगरबत्ती जलाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन पावर कहां से आएगी? पावर हम जहां बैठे हैं तपस्या करेंगे तो उस तपस्या से वातावरण घर का क्या होगा? पावरफुल होगा। उस स्थान पर कोई भी आएगा तो वो स्थान पर एक सेकेंड में वो इतना हल्का हो जाएगा, इतना वो पीसफुल महसूस करेगा। दुखी अशांत होकर आया है और आपके पास आकर के 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके और सुख शांति से भरपूर होकर जाएगा। आज आपके मंदिर में जड़ चित्रों के पास कितने दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं आते हैं, भावना लेकर आते हैं, और मंदिर से लौट करके बाहर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अशांत होकर जाते हैं, संतुष्ट होकर जाते हैं ना। तो आपका जड़ चित्र अभी तक ब्लेसिंग दे रहा है, तो ये चैतन्य देवताएं, चैतन्य फरिश्ते, चैतन्य ब्राह्मण कब ब्लेसिंग देंगे? कितना दिन रहा है जो ब्लेसिंग देने के हम योग्य बन जाएंगे? सोचो, पूछो अपने आप से, कौन सा दिन होगा ब्लेसिंग देंगे? बाबा तो चाहता है कि तुम पूर्वज हो, तो पूर्वजों का काम क्या है? हर पल हर सेकेंड सारे विश्व को संभाल करना। और हम दिन गिनती करने में लगे हैं, विनाश होगा बाबा, हम तपस्या कर लेंगे, प्रकृति को, विश्व को शांति का सकाश देंगे। विनाश में क्या सकाश देंगे? वो तो सब हाय हाय करेंगे, एक दूसरे को भी पूछने की टाइम नहीं होगी। सकाश देने का समय ये है संगम। अभी हम बाबा के बच्चे इतना तपस्या में लीन हो जाएं, खो जाएं, कुछ दिखाई न दे। बाबा से सुबह अमृत वेले इतनी शांति की महसूसता, शक्ति अपने आप में हम धारण करें, शक्ति को अपने आप में ये समाएं। बाबा इसी संगम पर हमको संपन्न बना रहा है, दे रहा है। स्वर्ग में नहीं मिलेगा। अभी हम अमृत वेले, यही एक युग है, भगवान हमको उठाने आता है। सतयुग में हम देवता बन करके अपने महल में सोएंगे, लेकिन भगवान उठाने नहीं आएगा महल में। भगवान, हम झोपड़ी में सोए हैं, याद करके रात को सोए हैं, टूटी खाट पर सोए हैं, सुबह आकर के उठाता है, बेटा उठो, अमृत वेला हो गया। गुड मॉर्निंग हमको करता है। देवता बनेंगे तो भगवान गुड मॉर्निंग नहीं करेगा। हम साधारण बच्चों को, ब्राह्मणों को सुबह सुबह अमृत वेले बाबा उठ करके गुड मॉर्निंग करता है या नहीं करता है? या आप ही लोग गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा करता है ना। कौन सा समय? ये संगम का समय। किसी युग में भगवान गुड मॉर्निंग नहीं करता है, केवल संगम के समय में ही भगवान गुड मॉर्निंग करता है। वरदानों से झोली संगम के समय ही बाबा भरता है और किसी युग में नहीं भरता है। हर युग में अमृत वेला होता है, हर युग में ये होता है, लेकिन अमृत वेले का जो महत्व पूरे युग में गायन है वो संगम का गायन है। और वो किसके? हम ब्राह्मणों का गायन है। अब हम ब्राह्मण सोचे कि क्या इतना हम संगम का महत्व समझ रहे हैं, इतना एक एक सेकंड इसकी वैल्यू दे रहे हैं, या अपने बातों में लगे हैं, अपने पर चिंतन में लगे हैं, और बातों में लगे हैं, नेगेटिव बातों में लगे हैं, न्यूज सुनने में लगे हैं। ये सब कुछ इस संगम में ही होगा। दुनिया परिवर्तन त्रेता में, द्वापर में नहीं होगा। दुनिया परिवर्तन इस संगम के समय में ही होगा, अभी ही होगा, हो रहा है। लेकिन हमको कहां देखना है?
परिवर्तन को देखना है या खुद में परिवर्तन लाना है? सोचे। परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है या खुद में परिवर्तन लाना है? लोग कहें अरे इनका जीवन तो कितना परिवर्तन हो गया, पहले मेरे फ्रेंड थे, क्या थे मैं अच्छी तरह जानता हूं, और आज देखिए इनके जीवन कितना श्रेष्ठ बन गया। परिवर्तन हुआ तो उसको महसूसता हुई ना। तो परिवर्तन का समय कौन सा है? अभी संगम का समय है। इतना संगम का महत्व है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने का श्रेय केवल संगम को ही जाता है। तो इसलिए हम इसको साधारण रीति से नहीं करें, साधारण रीति से नहीं चलें। हमारा बोल, संकल्प, हमारा जो भी एक्टिविटी हो साधारण न हो, विशेष हो। चले तो विशेषता दिखाई दे, बोले तो विशेषता दिखाई दे। अब इतना जिस समय का महत्व है तो हम कितना सेवा में बिजी हैं। सेवा करने से भाग्य बनेगा ना? या थोड़ी सी कोई तकलीफ हो गया तो हम उसी में लगे हैं, मेरे को सिर दर्द हो गया, मेरे को पेट दर्द हो गया, मेरे को ये हो गया, उस ठीक होगा, आया है वो जाएगा, रहेगा तो नहीं सदा के लिए, तो सिर दर्द रहना नहीं है। हम तपस्या करें, हम योग करें। अरे जिसका बाप सुप्रीम सर्जन है वो बच्चा चिंता करेगा क्या? हम बीमार होंगे तो क्या होगा? अरे उसका बाप सुप्रीम सर्जन है, अनेकों को बीमारी दूर कर रहा है, क्या अपने बच्चों को बीमारी दूर नहीं करेगा? किस बात की हम चिंता में लगे हुए हैं? कौन सी चिंता है? कोई चिंता नहीं करनी है। बाबा हमारा पिता परमात्मा सारे विश्व के दुख दर्द मिटाने आया है, तो हम बच्चों को कहां? अरे अपने गले लगाता है भगवान, हम बच्चों को गले लगाता है। हम कितना तकदीरवान हैं, कितना खुश नसीब हैं। अपने भाग्य को तो देखें, या सिर दर्द को देखते रहेंगे? नहीं, आया है जाएगा। अच्छी तरह बाबा को याद करें, बाबा से रू रिहान करें, बाबा से शक्ति लें, बाबा से पावर लें। खत्म हुआ ही पड़ा है। बाबा सर्वशक्तिवान है, उससे शक्ति लेकर के अपने शरीर में कोई भी तकलीफ है उसको दूर करें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, शकास दें अपने शरीर को। कोई रिश्तेदार बीमार हो गया है, बाबा से मांगना नहीं है बाबा इनको ठीक करो, बाबा से शक्ति लेकर के शकास देनी है। सारे विश्व में रोगी हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को शकास देना है। क्यों? हम पूर्वज हैं। पूर्वजों का काम क्या है? माँ बाप का काम क्या है? बच्चों को संभाल करना, यही काम है ना। तो माँ बाप हद के लौकिक माँ बाप अपने बच्चों को इतना ध्यान देते हैं, संभाल करते हैं, तो परमात्मा पिता हम बच्चों का संभाल नहीं करेगा? और हमारे को पूर्वज बनाया है तो ये हम केवल 4 बच्चों के छोटे से परिवार के माँ बाप हैं? नहीं, सारे विश्व के माँ बाप हैं। तो जितना हम अपने 4 बच्चों का ध्यान रखते हैं उतना ही सारे विश्व का ध्यान रखना है, उतना ही सारे विश्व को शकास देना है। उनकी दर्द अपना दर्द समझना है। जैसे माँ, बच्चा बीमार है, बुखार है, बुखार बच्चे को है, तकलीफ माँ को है। क्यों? वो अपना बच्चा समझती है, उसका हर घड़ी ध्यान रखती है। तो हम भी बाबा के बच्चे, पूर्वज आत्माएं, संगम में इतना बड़ा टाइटिल बाबा ने हम बच्चों को दिया है, तो सारे विश्व की संभाल कैसे करनी है?
कितना रहम आनी चाहिए, कितना हमारे अंदर सारे विश्व के लिए तरस आनी चाहिए कि इन आत्माओं को कैसे धन्य धान्य संपन्न बनाए, कैसे सुख शांति की वर्षा उनको दें। ये हमारी जवाबदारी है। बाबा ने संगम पर हम बच्चों को इसलिए चुना है, इसलिए इतना पालना दे रहा है, परवरिश कर रहा है। और संगम पर दूसरा हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ बनता है। आज देखिए, घर में आपका बच्चा डॉक्टरी पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो कितना मेहनत करता है। वो एग्जाम का दिन होगा तो आप कहेंगे कि बेटा चलो घूमने के लिए, हम लोग जा रहे हैं, तो कहेंगे कि नहीं मम्मी आप घूम करके आओ, मेरा कल एग्जाम है, कल फाइनल ईयर का पेपर है। उसको कितना ख्याल है, कितना समय की कदर है। वो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाता है, पढ़ाई में लगा रहता है। वो पढ़ाई पास कर लिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कितना जन्म चलेगा? एक जन्म। दूसरे जन्म शरीर छोड़ेगा तो दूसरे जन्म वो डॉक्टर नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस जन्म में जो देवता बन रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, केवल सतयुग में एक जन्म के लिए बन रहे हैं? नहीं, 21 जन्मों के लिए बन रहे हैं। तो हम लोगों को कितना अटेंशन देना है, इतना अटेंशन दे रहे हैं। हम अपने आप से पूछें, अपने आप से पूछेंगे तो अंदर से प्रेरणा आएगी, मुझे करना क्या है। किसी के सुने सुनाए बातों से नहीं प्रेरणा आएगी, अंदर से प्रेरणा आएगी कि नहीं मुझे करना क्या है। इतनी वैल्यूएबल समय चल रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, कर क्या रही हूं? नहीं, अंदर से बस, और कुछ नहीं चाहिए। धुन लग जाए फरिश्ता बनने की, धुन लग जाए देवता बनने की, धुन लग जाए शांति की शक्ति इकट्ठा करने की, धुन लग जाए पवित्रता की शक्ति इकट्ठा करने की। इतना बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये दृष्टि कुछ इस दृष्टि से नहीं दिखाई दे। दिखाई दे तो बाबा दिखाई दे, दिखाई दे तो अपनी नई दुनिया दिखाई दे, सतयुगी दुनिया दिखाई दे, दिखाई दे तो सूक्ष्म वतन दिखाई दे, दिखाई दे तो परम धाम दिखाई दे। इतना अभ्यास करेंगे तो होगा। अभी ही करना है। हम सतयुग में चल करके परम धाम नहीं जाएंगे, सूक्ष्म लोक नहीं जाएंगे। परम धाम होगा लेकिन ज्ञान नहीं होगा, जाने की विधि नहीं होगी। कैसे जाएं? अभी बाबा ने विधि बताया है ना, बच्चे यहाँ बैठे हो, गुड मॉर्निंग करो और परम धाम में आ जाओ, बाबा से मिलन मनाओ। करते हैं ना, मिलन मनाते हैं ना। लेकिन सतयुग में सुबह उठेंगे, गुड मॉर्निंग भी करेंगे अपने माँ बाप को, लेकिन परमात्म मिलन नहीं होगा। परमात्म मिलन कहाँ हो रहा है? संगम पर हो रहा है। वहां दैवी मिलन होगा। लक्ष्मी नारायण के बच्चे लक्ष्मी नारायण से मिलेंगे तो दैवी मिलन होगा, देवताओं की मिलन होगी। लेकिन संगम पर परमात्म मिलन मना रहे हैं। तो ये परमात्म मिलन की घड़ियां कितनी छोटी है, इसको कितना उमंग चाहिए। अरे वाह, जिसको हम पूरे कलप कलप याद करते रहे, द्वापर में याद किया, कलयुग में याद किया, मंदिरों में याद किया, मस्जिदों में याद किया, और दूर रहे, मिला नहीं। अभी हमको रास्ते चलते मिला है, उसकी कितनी कदर होनी चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। इतनी वैल्यू है, इतनी कदर, इतनी लगन से हम याद करते हैं, इतनी लगन से। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुआ, बाबा बदल गया उनका जीवन, सोच बदल गया, नजरिया बदल गई, बस धुन लग गया।
मुझे तो नारायण बनना है, मुझे विश्व के मालिक बनना है। और वो धुन ने बाबा को थोड़े समय में फरिश्ता बना दिया। थोड़े समय में बाबा फरिश्ता बन गए। बाबा को कोई भी देखता था, बाबा दिखाई नहीं देते थे, फरिश्ता हैं। और फरिश्ता सो देवता। तो वो केवल बाबा सैंपल, बाबा को शिव बाबा ने सैंपल नहीं बनाया है, हम सब बच्चों को ऐसा सैंपल बनाना चाहते हैं बाबा। हम कब बाबा को, जो इतना हमारे लिए मेहरबान है, इतना हमारे लिए परम धाम से रोज आकर के मुरली कहाँ चलता है, संगम पर ही भगवान मुरली चलाता है। सतयुग में महल में हीरे जवाहरात का महल होगा, वहां भगवान आकर के मुरली नहीं चलाएगा। कहाँ चला रहा है, झोपड़ी में चला रहा है। कहाँ चला रहा है, आज ये इतना बड़ा हॉल बना है। बाबा जब पांडव भवन में मुरली चलाते थे तो कितना छोटा सा था। हिस्ट्री हॉल बाद में बना है, जो आप लोग पांडव भवन देखने जाते हैं, हिस्ट्री हॉल बाद में बना है। कितनी, इतना बड़ा भगवान, इतनी बड़ी शक्ति, और कहाँ मुरली चला रहा है, छोटे से स्थान पर चला रहा है। शुरुआत हुआ पाकिस्तान में तो कितना छोटा सा एक आंगन में, चौक में बाबा बैठ करके बच्चों को मुरली सुनाते थे। सोचिए, हम बच्चों के लिए बाबा कितना निर्माण, परम धाम छोड़ करके रोज रोज पढ़ाने आता है। क्या उस पढ़ाई की हमारे को कदर है? उस मुरली की कदर है? उस महावाक्य की कदर है, जिस महावाक्य से हम फरिश्ता बन रहे हैं, जिस महावाक्य से हम देवता बन रहे हैं, जिस महावाक्य से हम संपन्न बन रहे हैं? अपने आप से पूछे। कहते हैं सारा मुरली सुन लिया और आधा घंटा के बाद पूछिए आज का पॉइंट थोड़ा सुनाइए, भूल गए। सब कुछ याद आता है, सारे जीवन, सारे सुबह से शाम तक जो काम करेंगे सब कुछ प्रिंट हो जाता है, मुरली प्रिंट नहीं होती है। सोचो कितना लगन है, कितना ध्यान से सुनते हैं। तो मुरली साधारण चीज नहीं है, क्लास अमृत वेला साधारण नहीं है। ये संगम पर ही ये सुख मिल रहा है भगवान का। बहुत अटेंशन देना है, बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान से मुरली सुनना है, एक एक महावाक्य अपने जीवन में उतारना है, इतना अटेंशन देना है। क्योंकि उस महावाक्य से हमारा जीवन बदलेगा। दादी जानकी अनुभव सुनाती है, बाबा मुरली सुनाते थे तो दादी आगे बैठती थी, सामने बैठती थी, और एक पूरी मुरली, बाबा का मुरली पूरा होता था, दादी रिपीट कर देती थी। इतना ध्यान, मम्मा पूरी मुरली रिपीट कर देती थी। दादियां, बड़ी दादी पूरी मुरली रिपीट कर देती थी। रतन मुनि दादी के लिए सुनाते हैं कि नींद में भी वो मुरली पढ़ती रहती है। उनके सामने वो मुरली रखा नहीं है, नींद कर रही है, बोल रही है, बहने सुनाती है। ऐसा लगन होना चाहिए, ऐसा हो मुरली के प्रति, ईश्वरीय महावाक्य के प्रति। एक एक महावाक्य जीवन को बदलने वाला है। वो कहाँ बदल रहा है? संगम पर बदल रहा है। तो इतना वैल्यू, इतना विशेषता हमारे संगम की है, इतना महत्व देकर के संगम पर हम अपने एक एक सेकेंड, एक एक मिनट उसकी वैल्यू रखें। वह संगम का समय क्या से क्या बना रहा है, हम क्या से क्या बन रहे हैं, कदर देखें। ये समय सतयुग में नहीं होगा, समय होगा वहां, लेकिन हम कुछ बनेंगे नहीं। यही सतयुग के लायक देवता बन रहे हैं, यही त्रेता के लायक देवता बन रहे हैं, यही धन्य धान संपन्न बन रहे हैं, यही खजानों के मालिक बन रहे हैं, इसी संगम पर। तो हमारे अंदर अलबेलापन होना चाहिए। जरा भी कहीं ढूंढ कर आइए जीवन में अलबेलापन,
हम ब्राह्मणों के डिक्शनरी में न हो, ऐसा हम लोगों को पुरुषार्थ करना है और इस पुरुषार्थ से हम संपन्न बनेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू।